अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद सदीक़ का कत्ल होता है और पुलिस इस अंधे कत्ल केस को यूं सॉल्व करती है कि हम सब हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि पुलिस ऐसे केसेस को कैसे इतना जल्दी सॉल्व कर लेती है और उनका तफ्तीश का तरीक़ाकार क्या होता है? आज हम इस वीलॉग में बात करेंगे कि इस केस को कैसे हल कर लिया गया। सबसे पहले तो पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया, उससे आपको साबित होगा कि पुलिस का जो काम करने का तरीक़ाकार क्या होता है। इसमें दो तफ्तीशी टीमें जो हैं वो तैयार की गई। एक तफ्तीशी टीम का काम था कि बाहर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है आपने उसको कंक्लूड करना है, और उसके अलावा दूसरी तफ्तीशी टीम के ज़िम्मे ये लगाया गया कि इसके घर जो कुछ हो रहा है आपने उस पर नज़र रखनी है। क्योंकि एक तरफ तो उनके घर सोग का होता है, दूसरी तरफ पुलिस अपना काम कर रही होती है। तो सबसे पहले जब ये 2 अगस्त को डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ को कत्ल कर दिया गया, तो उसमें उनके साथ जो मौजूद ड्राइवर था, सबसे पहले पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेट किया। उसे पुलिस ने पूछा कि क्या डॉक्टर साहब की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, तो जवाब मिला नहीं। किसी से कोई लेन देन का झगड़ा था, तो जवाब मिला नहीं। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है उनका अभी रिसेंट पास्ट में या पहले कभी माजी में, तो बताया गया ऐसा भी कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब बड़े शरीफ आदमी थे और अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी शराफत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। पुलिस अब यहाँ पर सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर किसी के साथ लड़ाई भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर ये मामला कोई और नहीं बल्कि ये अपने कोई घर की कोई रंजिश हो सकती है। सिर्फ अभी पुलिस ने इस पहलू पर सोचा है तो पुलिस ने वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस निकालना शुरू कर दी। नाज़रीन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब चीज़ें सामने आई तो उसमें एक चीज़ आपको मैं अभी बता देता हूँ, वो बड़ी अहम है, और वो अहम ये है कि ये डॉक्टर साहब पे चौथा हमला था और चौथे हमले में कामयाबी मिली। वो आगे चल के आपको बताता हूँ कि कब से इसकी प्लानिंग का आगाज़ किया गया। सबसे पहले पुलिस की 2 टीमें बन गईं। एक टीम को टास्क सौंपा गया कि आपने सीसीटीवी फुटेज हासिल करनी है, और इसमें जो 3 लोग शामिल हैं जो नज़र आ रहे हैं, जिनको नज़र तो आ रहे हैं लेकिन उनका पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, आपने उनको इन्वेस्टिगेट करना है, उनका मालूम करना है कि ये वो कौन है। वो गाड़ी पे बैठते हैं और गाड़ी पर बैठ के वहाँ से चल देते हैं। थोड़ा दूर जब गाड़ी जाती है तो फिर गाड़ी गायब हो जाती है। पुलिस कहती है कि गाड़ी इन सेंस इस तरह गायब होती है, जब सेफ सिटी के कैमरे उसको निकाला जाता है तो उस गाड़ी की अचानक से नंबर प्लेट्स तब्दील हो जाती हैं। फिर जब उन नंबर प्लेट्स को तब्दील करके एक और प्लेट लगा दी जाती है तो वो मालूम ही होता है कि वो ओरिजिनल नंबर प्लेट लगाई जाती है। वो प्लेट जो गाड़ी है वो बैरियर टाउन जाती है, वहाँ से होती भाती निकल जाती है। फिर जब पुलिस उसका डाटा निकालती है तो वो गाड़ी बुरे वाला के किसी शख्स के नाम पे होती है, और जब उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो बताता है कि मैंने इसे ओपन लेटर पर फ़रोख्त कर दिया है। अब क्योंकि फ़रोख्त हो चुकी है तो मालूम ये होता है कि अगले बंदे तक पुलिस पहुंचती है, जो उसका नेक्स्ट मालिक होता है। वो ये कहता है कि जी मैंने इसे शाज़िया नामी ख़ातून को सेल किया है, और वो ख़ातून ये कहती है कि वो एक और ख़ातून को सेल किया है, और वो जब ख़ातून मालिका के पास पहुंचते हैं तो वो कहती है कि मैंने कार डीलर को ये कार दे रखी है। अब कार डीलर ये कहता है कि जी मैंने शाज़िया नामी ख़ातून को ये गाड़ी रेंट पे दी है, और उसके खामन का नाम होता है सज्जाद। यहाँ से पुलिस को एक नई उम्मीद दिखाई देती है कि अब वो केस सॉल्व कर लेंगे। अब यहीं पे आप रुक जाइए। दूसरी तरफ पुलिस उनके घर को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, तो पुलिस को एक शुबा होता है कि जो कयूम है वो उसकी जो हरकत व सकनात हैं वो थोड़ी सी मोहतात हैं, वो मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। अब पुलिस को यहाँ पे शक होता है तो फिर पुलिस जो है एक दिन कयूम को बुला लेती है, और कयूम को बुला के उससे कहती है, उससे कुछ सवालात पूछती है। पुलिस क्योंकि जो है दूसरी टीम को मोहम्मद अली भट्ट साहब उनकी सरबराही कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कातिल तो घर में है, हम बाहर फिर रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो है बड़ा एहतियात करती है, क्योंकि एक तो उनके घर पर सोग का आलम है, दूसरा उन्हीं के ऊपर शक करना और फिर उसके बाद अगर ना निकले तो बड़ा मामला ख़राब भी हो सकता है। तो बहरहाल वो कहते हैं हम एहतियात से इसको चेक करते हैं और अच्छे तरीके से उससे बुलाते हैं और पूछते हैं।
कयूम को बुलाया जाता है, फिर कयूम से पूछा जाता है कि कयूम साहब ये 14,60,000 का क्या इशू है। अब कयूम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा जाता है कि ये आखिर मामला क्या है। फिर उससे कहा जाता है कि ये शहरयार कौन है, वो कौन है, आप उसे जानते हैं। अब यहाँ पर भी वो पूछता है कि वो कौन है, कयूम कहता है कि वो कौन है। फिर पुलिस के पास जो एविडेंस आ चुका होता है, जो सज्जाद को गिरफ्तारियाँ होती हैं वहाँ पे, उसके अलावा जो डाटा निकाला जाता है, उसके बाद जो मोबाइल डाटा निकलता है, जो आपस में राबते होते हैं, जब पुलिस उनको वो तमाम तर राबतों का जिक्र करती है, शहरयार का जिक्र करती है और उसके अलावा दीगर जो लिंक्स होते हैं उनको जोड़ती है, तो कयूम के पास किसी भी किस्म के इनकार की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। अब कयूम वो शख्स है जो उनका बेटा, जिसने उनका न सिर्फ जनाजा पढ़ाया बल्कि रोते हुए जनाजा पढ़ाया, और यहाँ से इस पूरी कहानी का जो है ड्रॉप सीन हो जाता है। अब शहरयार से मुतालिक पुलिस ये बताती है कि शहरयार वो लड़का है जो एक गरीब घराने से है लेकिन मशकूक आदमी है। ये मशकूक आदमी है लेकिन इसे अरबपति बनने का शौक़ होता है, अरबपति दोस्तों के साथ बैठने उठने का शौक़ होता है, और बताया ये जाता है पुलिस की जानिब से कि इसी ने ही उसको वर्गलाया और बार बार वर्गलाया कि तुम्हारे पास इतना पैसा है तुम्हारे वालिद के पास, अगर तुम्हारे वालिद को हटा दिया जाए तो ये पैसा सारा तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद बहरहाल पुलिस ने अपनी जो दोनों इन्वेस्टिगेशन को आपस में मैच किया तो उनका बेटा कयूम अपने ही वालिद के कत्ल का मास्टरमाइंड निकला। अब पुलिस ये बताती है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये पहले भी हुआ है, और उस पे कब हुआ, ये अप्रैल 2023 में इसने प्लानिंग शुरू की और ये वकूआ है 2 अगस्त 2024 का। सबसे पहले इसने जो है जनवरी में एक हमला हुआ उनके ऊपर, लेकिन उसमें वो बच निकले। उसके बाद फिर दूसरा हमला इसने घर पे किया और उन्हें जहर पिला दी। अब जहर पिलाई तो उसमें डॉक्टर साहब बच निकले, उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको वो पेचेस वगैरह लगे, उनका जो स्टमक ख़राब हुआ, वो समझे कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। लेकिन अब मालूम हुआ कि ये घर में उसे जहर दिया गया था। फिर तीसरी एक कोशिश की गई और अब चौथी कोशिश कामयाब हुई। उसके लिए इन्होंने जो नवाजिश को हासिल किया गया, ये कहते हैं, पुलिस ये कहती है कि कोई वो प्रोफेशनल शूटर नहीं है लेकिन उसको पिस्टल चलाने का शौक़ भी है और आता भी है, तो इसलिए उसने गर्दन के ऊपर निशाना लगाया ताकि डॉक्टर साहब बच ना सकें। इस तरह वो मौका पर ही इंतकाल कर गए, लेकिन अब इस केस को पुलिस ने सॉल्व कर लिया है। हुआ ये, पुलिस ये कहती है कि डॉक्टर साहब इसे 5 लाख रुपए माहाना जो है वो देते थे और इससे पूछते भी थे कि तुम पैसे खर्च कहाँ पे करते हो, लेकिन इसका मुतालबा ये होता था कि मुझे 25 से 30 लाख रुपए महीने के दिए जाएं। और जब ये रात को लेट आता था तो डॉक्टर साहब इससे ये भी सवाल पूछते थे तुम कहाँ रहते हो। ये हर वालिद की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन वालिदैन को कभी कभी ये मालूम नहीं होता कि उनके बच्चे ऐसी गलत सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं जो उन्हीं के ख़िलाफ़ उनको कर रहे हैं। और उसके बाद अब आप सोचिए, डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे, ये ख़ुद जेलों में सड़ रहा है, और घर जो है, जो अरबपति बंदे का घर था, वो आज जो है यहीं पर रह गया, पैसा भी यहीं पर है, बाप मर गया और बेटा जेलों में सड़ रहा है। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।